ऑल इंडिया इंसाफ कॉन्फ्रेंस की ओर से आज पटना में प्रोफेट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिम्हानंद और रामगिरी जैसे लोगों के विरुद्ध पीस प्रदर्शन किया गया, जिसमें इस्लामिक जज इदारा ए शरिया बिहार, झारखंड, बंगाल के काजी शरीयत डॉक्टर अमजद रजा अमजद एवं अन्य वक्ताओं ने भारत सरकार से मांग किया है कि आर्टिकल 14-15 पर अमल करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा में इस तरह के लोगों के लिए जो सजा है, वह इस गुस्ताखे रसूल को जल्द ही दिया जाए ताकि बिहार और भारत के मुसलमान का सरकार पर भरोसा बना रहे। प्रदर्शन में बैठे बुद्धिजीवियों ने मांग किया कि उस आश्रम को सील किया जाए जहां से संविधान का उल्लंघन करते हुए देश की एकता को बिगड़ने का प्रयास हो रहा है। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में भी देश के कई संगठनों सहित इदारा ए शरिया ने भी गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कानून बनाने की मांग रखा है। हम बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम देकर भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसके लिए शीघ्र कानून पास किया जाए। पूर्व से जेल में बंद निर्दोष मौलाना सलमान एजवी और कमर उस्मान गनी को सम्मान के साथ रिहा किया जाए और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले देश में धार्मिक विवाद को बढ़ावा देने वालों देशद्रोहियों को शीघ्र सजा दी जाए ताकि सरकार का न्याय के साथ विकास का नारा और संविधान की लाज बचा रहे। भारत के करोड़ों मुसलमानों के धार्मिक ईमानी जज्बात से खिलवाड़ अब बर्दाश्त से बाहर है। हम बिहार के सभी एमपी, राज्यसभा सांसद से भी अपील करते हैं कि देश के पार्लियामेंट में इस पर बात करें ताकि मुल्क समेत बिहार में भी हमेशा शांति भाईचारा बना रहे। वक्ताओं ने कहा कि हमारा प्रेस वार्ता एक शांति प्रदर्शन है क्योंकि वर्तमान में हमारे हम वतन भाइयों का बड़ा त्योहार चल रहा है, इसलिए हम शांति तरीके से चाहते हैं कि हमारी बात हुकूमत तक पहुंचे और उस पर अमल किया जाए। इसलिए भी कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारे हम वतन भाइयों का त्यौहार चल रहा है और हर तरफ भीड़ भाड़ है, लोग अपने त्यौहार में व्यस्त हैं, तो किसी को किसी तरह की तकलीफ भी ना हो। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ संबोधित करने के लिए, आपके सामने अपनी बात को रखने के लिए और आपके माध्यम से रियासती सरकार और केंद्र की सरकार को अपनी बात बताने के लिए हमारे साथ इस्लामिक जज बिहार, उड़ीसा, झारखंड इदारे शरिया के काजी डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब उपस्थित हैं, जो विस्तार से इस पर बात रखेंगे। और उनके बगल में इस्लामिक वक्ता मौलाना सत्तार हुसैन अहमदी साहब हैं, उनके बगल में बिहार के नायब काजी मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफ़ी साहब हैं और खानका अहमदिया मंगल तालाब के वली अहद भी यहाँ मौजूद हैं। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता असगर नजवी साहब भी यहाँ हैं, निशान कलीम साहब भी यहाँ हैं और मुफ्ती फैजान सुबहानी साहब भी यहाँ हैं। विस्तार से आज के टॉपिक, हुकूमत की एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है कि जनाब सलमान अजहरी साहब, जनाब कमर गनी उस्मानी साहब, जिन्होंने किसी धर्म पर या किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन आज तक वो जेल के अंदर हैं, और एक शख्स जो आए दिन हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी करके हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात को मजरूर करता है, तो खुला आज़ादी से घूम रहा है। यानी यति नरसिम्हानंद सरस्वती और महाराष्ट्र के एक गिरी जो महाराज हैं, उन्होंने इस तरह की गुस्ताखी की। हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री के जरिए से हुकूमत हिंद से, केंद्र सरकार से मुतालबा करते हैं कि इन लोगों पर लगाम लगाई जाए और हिंदुस्तान के अमन, शांति और भाईचारा को भंग होने से बचाया जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान शांति चाहता है, अमन चाहता है और चाहता है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद पर कोई गलत टिप्पणी न की जाए, हिंदुस्तान के माहौल को बेहतरीन और अच्छा रहने दिया। कि हम पूरे हिंदुस्तान के हुकूमतों को, चाहे वो सूबाई हो चाहे मरकज़ी हो, उन्हें आगाह करने के लिए हम हाजिर हुए हैं कि हिंदुस्तान में कानून की बहारें हैं, कानून की बालादस्ती का नारा है और कानून का हाथ बहुत लंबा है। जब कानून का हाथ इतना लंबा है तो हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले और हिंदुस्तान की यकजहती और अमन को गारत करने वालों तक कानून का हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? आखिर आईने हिंद के कानून के हाथ को मफलूज किसने किया? इसे अपाहिज किसने बनाया है? हम सारी हुकूमतों से, खुसूसी तौर पर मरकज़ी हुकूमत और योगी हुकूमत से, वो हिंदुस्तान का वो पाखंडी जो लगातार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता रहता है, आखिर क्या हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले
और किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ बोलने वाले के लिए क्या हिंदुस्तान में कानून नहीं है? अगर कानून है तो फिर ये हुकूमत या इंतजामिया क्या सिर्फ यूं ही नाम की है? आखिर कानून का हाथ वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? मैं चाहता हूं कि आईने हिंद के जो दफात और तासीरात हैं, चाहे वो डाटा हो चाहे वोटा हो, उन सारे तासीरात के खिलाफ और मजहबी मुनाफिक के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए और उस पाखंडी की जुबान को हमेशा हमेश के लिए बंद कर दिया जाए। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।